Hello, good morning students. I hope you all are good. Dear student, today we are going to study our first chapter in science. Your first chapter name is Nutrition in Plants. In this chapter we will learn about the nutrition in plants. इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है कि पौधों में पोषक तत्व, जिस तरह से हमें भोजन की ज़रूरत होती है, हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, हमारे हमें वर्क करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें भोजन से मिलता है, फूड से मिलता है। उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको पोषक तत्व कैसे मिलता है, वो उनको भोजन कैसे मिलता है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है पौधों में पोषक तत्व, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व, पोषण। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उनको भोजन कैसे प्राप्त होता है, कैसे एनर्जी मिलती है उनको कैसे पोषक तत्व मिलते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी विल डिस्कस सम वर्ड मीनिंग्स, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द लेसन। सबसे पहले हम इस चैप्टर की कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको ये चैप्टर रीड करके एक्सप्लेन करूंगी, ओके। ये आपकी चैप्टर फर्स्ट की कुछ वर्ड मीनिंग्स है। फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है भरपाई, किसी चीज की भरपाई करना। ऑर्गेनिज्म जीव। रिक्वायर्ड अपेक्षित। सिंथेसिस संश्लेषण। कंपोनेंट्स पुर्जा। हेट्रोट्रॉपिक परपोषित। हेट्रोट्रॉपिक्स वगैरह के बारे में हम डिटेल में बुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी। सर्टेन कुछ। सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी। होस्टोरिया। पैचिस धब्बा। इंसेक्टिवायरस कीटभक्षी। एसोसिएशन संगति। रिप्लेनिश्ड मंगाया। लेग्यूमिनस फलीदार। स्प्रेडिंग प्रसार। सेप्रोट्रॉप मृतजीवी। डेसिंग गलने सड़ने लगना, ठीक है ना, कोई भी चीज गल सड़ जाना मतलब खराब हो जाना। फर्टिलाइजर्स उर्वरक। बच्चों ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थी आपके चैप्टर फर्स्ट की। मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को बता दी है, बट नेक्स्ट टाइम से आप लोग अभी 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी लोग खुद से अपनी बुक्स को रीड करोगे, अपने चैप्टर्स को रीड करोगे, और उसमें से जो भी वर्ड मीनिंग्स आपको हार्ड लगती हैं, टफ लगती हैं, उसको अंडरलाइन करके आप लोग खुद अपनी नोटबुक पे वर्ड मीनिंग्स लिखोगे। अब नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट चैप्टर में से मैं आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं करवाऊंगी, सीधे आपको एक्सरसाइज रीड करवा करके एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोग का वर्क है कि आप लोग अब जब भी चैप्टर को रीड करते हो तो उसमें से जो भी वर्ड मीनिंग्स आपको टफ लगती है तो उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, और उस वर्ड मीनिंग को डिक्शनरी की हेल्प से आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे, ओके। Now I will read and explain the lesson. Chapter first, Nutrition in Plants. Nutrition in Plants का मतलब होता है पौधों में पोषक तत्व। This chapter consists of, इस चैप्टर में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है, किन किन के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन पोषण। रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मिट्टी में पोषक तत्व की भरपाई। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स,
पौधों में पोषक तत्व के प्रकार। रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है भरपाई। जैसे मिट्टी में जब पोषक तत्व की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो मिट्टी में हम किस प्रकार से उसकी भरपाई करते हैं, पुनः फिर से उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, कैसे उनमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और न्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्व के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, न्यूट्रिशन, और ये है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम भोजन को करते हैं, भोजन को करने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। और न्यूट्रिशन के कई पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जब हम भोजन करते हैं, जब आप कोई फूड खा रहे हो, कोई भोजन कर रहे हो, तो उस भोजन में कोई एक न्यूट्रिशन नहीं होगा, कोई एक न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स मतलब की होता है कि कोई एक न्यूट्रिएंट्स, ये जो आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन में बहुत सारे, फूड में, भोजन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपसे कभी कोई पूछता है कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और ये है न्यूट्रिशन। ठीक है। जब हम भोजन करते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलती है, जो हमें ऊर्जा मिलती है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया एंड मिनरल्स हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। हमारा जो भोजन होता है, भोजन में ये पांचों तत्व इंक्लूड होते हैं। ये जो पांचों न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, एक भोजन में इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है। और ये जितने भी पोषक तत्व होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप बता सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड minerals. These all are component of nutrients. Okay. तो जब हम हमारे शरीर को that are required by the body of the organism to perform various life activities. ठीक है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है, क्योंकि भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जो कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को एक्टिव रखते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी देते हैं हमें। और हम अपने लाइफ की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी वर्क हैं, उसको हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फूड में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, जिससे हमारा जो शरीर होता है वो कार्य करने के लिए सक्षम रहता है, एक्टिव रहता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद अपने आप में ही, अपने अंदर ही अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये अपना भोजन पौधों से, जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, पौधों को खा करके अपना भोजन
अपना भोजन मतलब ग्रहण करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जानवर पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोज ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। जो पौधे, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और ह्यूमंस, मनुष्य और एनिमल्स किसी ना किसी प्रकार से पौधों पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। सिर्फ जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। फिर है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण कैसे होता है? ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड टू गेट एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें हेल्प करते हैं। जैसे आपका माइंड है, कोई भी आपको वो काम करने के लिए मदद करता है। ये सारी जो हमारे अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं कैसे? विद द हेल्प ऑफ फूड। जो भोजन होता है, भोजन की मदद से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, वो अपना कार्य करते हैं। उनके शरीर के जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो वर्क करते हैं, क्योंकि भोजन से उनको ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स। जिस तरह से हमें भोजन की ज़रूरत होती है हमारे डेली के वर्क को करने के लिए, काम को करने के लिए, और उस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, और हमें अलग प्लांट से और एनिमल से फूड प्रोवाइड होता है। उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को संश्लेषण की ज़रूरत होती है अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है ना, तैयार करने के लिए। फर्स्ट द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू simpler substances and then these simpler substances are used to carry out various life process। जब हम भोजन करते हैं तो पहले तो हम भोजन को सिंपल फॉर्म में ब्रोक करते हैं, मतलब कि तोड़ते हैं। इसके बाद वो जो भोजन होता है तो हमारे पेट के अंदर जाता है और बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज, बहुत सारे वर्क करता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन्स में। इसके बाद जो उस फूड से प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो हमारे शरीर में वर्क करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारे लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है। ठीक है। दोज न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, इट्स ब्रोक डाउन एंड यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। जिस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो वो अपने भोजन को करते हैं, और जब हम भोजन को करते हैं तो पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। इसके बाद वो जो भोजन हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद अलग अलग ऑर्गन्स अपनी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं और हमारे बॉडी को वो एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी अपना भोजन तैयार करने के लिए, अपना भोजन प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रोसेस होती है सनलाइट से, संश्लेषण। इसकी मदद से जो प्लांट्स होते हैं अपने फूड को, अपने भोजन को तैयार करते हैं, बनाते हैं। और जिस तरह से ये हमारे भोजन को करने की प्रोसेस, हम जब भोजन करते हैं उसकी प्रोसेस अलग होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार पौधों में पौधों को भोजन प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार पौधों को भी भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं के रूप में प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। और जो प्लांट्स होते हैं वो भी अलग अलग पार्ट में
डिवाइड करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। In your previous class, you have learned that food contains certain components which are necessary for our body. These components are called